जय श्री राम दोस्तों। आज हम जानेंगे कौन है तुलसीदास जी, जिनकी लिखी रामायण वाल्मीकि रामायण से भी ज्यादा प्रचलित हो गई है। क्या है तुलसीदास के जीवन की कहानी? तो आइए शुरू करते हैं तुलसीदास के जन्म से। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर ग्राम में आत्माराम दुबे और उनकी पत्नी हुलसी एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। विक्रम संवत 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी को मूल नक्षत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। दासी चुनिया, हे ब्राह्मण देव आत्माराम जी, आपके घर पुत्र उत्पन्न हुआ है। कितना सुंदर बालक है। मुंह में 32 दांत हैं और एकदम 5 वर्ष का सा प्रतीत होता है। देखो, यह रोया भी नहीं। कितना अद्भुत बालक है। नहीं चुनिया, यह मूल नक्षत्र में हुआ है। इसका डील डॉल भी अलग है। यह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्यों हुलसी? जैसा आप सोच रहे हैं स्वामी, मेरे मन में भी कुछ अमंगल का विचार आ रहा है। चुनिया, कल तुम इस बालक को ले जाओ और इसका भरण पोषण करो। अहो भाग्य मालकिन, कल ही मैं अपने साथ इसे ले जाऊंगी। अगले दिन चुनिया उसे ले गई, लेकिन तुलसीदास जी की माता हुलसी ने प्राण त्याग दिए। जब तुलसी 5 वर्ष के हुए तब चुनिया का भी देहांत हो गया। अब बालक तुलसी दर बदर भटकने लगा। भगवान शंकर की प्रेरणा से श्री अनंत आनंद जी के शिष्य श्री नरहरि ने तुलसी को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रख दिया। वह उनको अयोध्या ले आए। उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। राम बोला, तुमने कहीं गायत्री मंत्र पहले सुना है? नहीं गुरुदेव, बड़ी प्रखर बुद्धि है तुम्हारी। राम बोला, एक बार सुनते ही याद कर लेते हो। आज मैं तुम्हें रामचरित सुनाता हूँ। आओ। राम बोला, मैं शेष सनातन तुम्हारा काशी नगरी में स्वागत करता हूँ। मैं तुम्हें वेद वेदांग का अध्ययन कराऊंगा। जो आज्ञा गुरुदेव। शिष्य राम बोला, मैं शेष सनातन तुम्हें जो ज्ञान दे सकता था दिया। अब संसार में राम नाम का प्रचार प्रसार कर लोगों का कल्याण करो। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। जो आज्ञा गुरुदेव। मैं अपने जन्म स्थान से शुरू करूंगा। वहां उनका विवाह दीनबंधु पाठक ने अपनी कन्या रत्नावली से कर दिया। राम बोला कि रत्नावली में आसक्ति बढ़ती गई और एक दिन जब रत्नावली अपने मायके गई तो राम बोला, उफनती नदी में लाश को सहारा बनाकर, रस्सी ना पाकर सांप को ही पकड़कर छत के रास्ते रात में ही चोरों की भांति पत्नी से मिलने पहुंच गए। ये क्या कर दिया आपने स्वामी? इतनी आसक्ति इस हार्ड मांस के शरीर में? आपको तो सब पंडित ज्ञानी और राम भक्त कहते हैं। यह ज्ञान अर्जित किया है आपने। धिक्कार है आपको, धिक्कार है। इससे आधा भी प्रेम आपने राम से किया होता तो आपका जीवन तर जाता। धिक्कार है आपको। लज्जा आती है मुझे आपकी इस आसक्ति पर। ये क्या कह दिया तुमने? आज इसी क्षण मैं राम बोला वैराग्य लेता हूँ। अब मेरा तुम्हारा कोई नाता नहीं, केवल एक नाता है श्री राम से। हाँ, मैं काशी चलता हूँ। वहाँ राम कथा का प्रचार करूँगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। मुझे राम कथा कहते हुए काफी समय बीत गया। यह मैं रोज देखता हूँ कि वह बूढ़ा व्यक्ति रोज कथा से पहले आता है और सबसे अंत में जाता है। मुझे तो ये राम भक्त हनुमान प्रतीत होते हैं। आज मैं इनका भेद जान कर रहूंगा। आज मैं आपको नहीं जाने दूंगा हनुमान जी। ठीक है, राम बोला, लेकिन यह तो बताओ तुमने मुझे पहचाना कैसे? कुछ समय पहले ही एक प्रेत ने मुझे आपकी पहचान बता दी थी और कहा था कि केवल आप ही मुझे श्री राम से मिला सकते हैं। मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे श्री राम से नहीं मिलाते। ठीक है, तुम चित्रकूट पर जाओ, वहीं तुम्हें श्री राम के दर्शन हो सकते हैं। तुम्हारा कल्याण हो। जय श्री राम। चित्रकूट तो पहुंच गया। यहाँ रामघाट स्थान पर ही अपना डेरा डालता हूँ। यह क्या? यहाँ तो 2 सुंदर कुमार घोड़ों पर चले जा रहे हैं। धनुष बाण लिए तो क्या रूप है, क्या सौंदर्य है। लेकिन मुझे क्या, संध्या वंदन का समय हो गया है। मुझे अब चलना चाहिए। जय श्री राम। कहो। राम बोला, हो गए दर्शन? दर्शन? कैसे दर्शन?
मैं तो शहर भ्रमण पर था। जो राजकुमार घोड़े पर सवार थे वही राम लक्ष्मण थे। राम बोला। हाँ, मेरे स्वामी राम मेरे समक्ष भी आए, लेकिन मैं अभागा उन्हें पहचान ना सका। हाँ राम, हाँ राम। चिंता मत करो, कल प्रातः पुनः तुम्हें राम के दर्शन होंगे। अगले दिन सुबह तुलसीदास चंदन घिस रहे थे, तभी बालक रूप में श्री राम आए और बोले, बाबा चंदन का टीका हमें भी लगा दो। जय श्री राम। कहीं राम बोला आज भी धोखा ना खा जाएं प्रभु राम को पहचानने में। क्या करूं क्या करूं? हाँ, तोते का रूप बना लेता हूं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। ये क्या, तुलसी तो प्रभु राम को केवल देख ही रहे हैं। कितना अद्भुत दृश्य है। भक्त केवल अश्रु बहा रहा है और प्रभु राम स्वयं तुलसीदास को तिलक लगा रहे हैं। ये क्या, भगवान अंतर ध्यान हो गए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद हनुमान जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके कारण मैं श्री राम के दर्शन कर पाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी, अब तुम अयोध्या जाओ और हाँ, राह में प्रयाग मेले का भी आनंद लेते जाना। जय श्री राम। जो आज्ञा हनुमान जी। यहाँ वट वृक्ष के नीचे तो ऋषि भरद्वाज और याज्ञवल्क्य जी राम कथा कर रहे हैं। यह तो वही कथा है जो नरहरि जी ने मुझे सुनाई थी और मैंने उसे कंठस्थ कर लिया था। चलो, पहले कुछ दिन काशी में रहूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। काशी में एक ब्राह्मण के घर निवास करते उनमें कवित्व शक्ति स्फुरित हुई। लेकिन यह क्या, मैं पिछले 7 दिनों में जो रामायण रचना संस्कृत में करता हूँ वह रात को गायब हो जाती है। क्या बात है प्रभु, क्या मैं इस लायक भी नहीं? नहीं तुलसीदास, तुम अयोध्या जाकर हिंदी में काव्य रचना करो। यह मेरे और गौरी के आशीर्वाद से सामवेद के समान सफल होगी। जैसी गौरी शंकर की इच्छा प्रभु। मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हुआ। संवत 1631 रामनवमी को तुलसीदास ने रामचरितमानस रचना प्रारंभ कर दी। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में संवत 1633 शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूरे हुए। प्रभु आज्ञा से तुलसीदास काशी पहुंच गए। उन्होंने वहां मंदिर में उस पुस्तक को रख दिया। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ था और उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाजें भी सुनी। उधर काशी के कुछ पंडितों को बड़ी ईर्ष्या हुई और उन्होंने पुस्तक चुराने और नष्ट करने के अभिप्राय से 2 चोर भेजे, किंतु उन चोरों ने 2 वीरों को उस पुस्तक की रक्षा करते देखा। उन्हें क्या पता था कि वह वीर और कोई नहीं, स्वयं राम और लक्ष्मण थे। प्रभु, मेरे लिए पहरा दिया, इतना कष्ट दिया मैंने प्रभु राम और लक्ष्मण को। हाँ, यह क्या हुआ? प्रभु, मुझे माफ कर दो। मेरे कारण आपको परिश्रम करना पड़ रहा है। नहीं चाहिए ऐसा सामान जिसकी रक्षा में प्रभु को कष्ट हो। मित्र टोडरमल, यह पुस्तक मेरी धरोहर के रूप में तुम रख लो और मेरी कुटिया का सारा सामान गरीबों को दे दो। अब मैं दूसरी पुस्तक लिखूंगा और फिर तीसरी। उस पुस्तक की परीक्षा हेतु पंडितों ने सरस्वती जी को भी प्रेरित किया कि किसी तरह यह पुस्तक नीची सिद्ध हो जाए, किंतु सरस्वती जी ने भी उस पुस्तक की सराहना ही की। पंडितों ने आखिरी चाल चली। उन्होंने भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, फिर शास्त्र, फिर पुराण और सबसे नीचे रामचरितमानस को रख दिया और मंदिर के कपाट बंद कर दिए। प्रातःकाल मंदिर खुला तो रामचरितमानस वेदों के भी ऊपर रखी मिली। अब तो पंडित बड़े लज्जित हुए। हमें माफ कर दें तुलसीदास जी, हमें माफ कर दें। हम अपने अभिमान में आपको समझ नहीं पाए। हमें अपनी भूल का एहसास हो गया। हमें आपके चरण पखारने दीजिए और हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। नहीं पंडित जनों, माफी मांगनी है तो प्रभु राम से मांगिए। हाँ, मुझे खुशी है कि प्रभु ने इस पुस्तक को अपनी सहमति प्रदान की है। अब मैं अस्सी घाट पर ही निवास करूंगा। वहां पर कलयुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया
और उन्हें परेशान करने लगा। तब हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास को विनय पद रचने के लिए कहा। तब तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखी, जिस पर श्री राम ने हस्ताक्षर कर उन्हें निर्भय कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया को गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर त्याग दिया। इस तरह तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में संघर्षों के बीच रामचरितमानस की रचना की, जो कि बेहद सरल और सबके समझने योग्य भाषा में है। आशा करते हैं आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो कमेंट करके बताएं। जय श्री राम।